इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि ये परीक्षा में जरूर आएगा। हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त सूरज और आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइट्स ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 8 का अध्याय 2 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। 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 इसमें सबसे पहली बात आती है चर, कि चर क्या होता है। चर क्या होता है तो देखिए, ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा, ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा। और ये कहां गया? चरने गया। कहां गया? चरने, कुछ खाने गया। क्या करने गया? कुछ खाने गया। तो देखिए इसमें आपको शब्द दिखाई दे रहा है चर। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? एक शब्द चर। इसका मतलब ये है बेटा कि ए से लेके जेड तक जो भी हमारे अल्फाबेट है, जो भी हमारे अल्फाबेट है वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके हमारे चर कहलाएंगे। जो भी हमारे अल्फाबेट है वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके चर कहलाएंगे। इसका मतलब इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट हो जाएगा अचर। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अचर। तो चर याद हो गया। तो जो हमारे नंबर होते हैं, जो 1 से लेके अनंत तक होते हैं, जो भी हमारे नंबर हैं, जो भी हमारे अंक हैं, वो सारे क्या हैं? आपके अचर कहलाएंगे। ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके अचर। इनफाइनाइट तक, अनंत तक जो भी हमारे नंबर है वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके अचर कहलाएंगे। अब बात आती है रैखिक समीकरण। ये क्या होता है? रैखिक समीकरण। इसमें क्लियर हो रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे बोलते हैं हम रैखिक समीकरण। देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.1 जिसमें हम विभिन्न प्रकार के समीकरणों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर। प्रश्नावली 2.1 में हमारा पहला सवाल है x - 2 = 7। सबसे पहले समीकरण देखो, इसमें सबसे पहले तो एक चर है, चर की घात 1 है और एक चर भी है। इसका मतलब ये हमारा रैखिक समीकरण है। में ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब इसमें चर का मान निकालेंगे। इसका मतलब इसमें हम किसका मान निकालेंगे? चर का मान निकालेंगे। देखिए अब बिल्कुल देखो कितनी इजी तरीके से मैं बताता हूं। सबसे पहले इसका नाम रख लीजिए आप। इसका नाम है बेटा पापा। इसका नाम क्या है? माँ या मम्मी, ठीक है। और इसका नाम है आपका दादा। इन तीनों का नाम याद रखिए आप। अब देखो पापा का आया गुस्सा तो उन्होंने बच्चे ने क्या मारा? चांटा, खींच के मारा चांटा। और इसमें इतनी तेज चांटा गला, ये गिरा इस साइड। किस साइड गिरा? इसमें चांटा गला खींच के, और ये गिरा किस साइड? इस साइड। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे पक्षांतर। क्या कर दिया बेटा? पक्षांतर। पक्षांतर करने पर क्या कर दिया हमने यहाँ पे? पक्षांतर। अब देखो माइनस की वैल्यू जब भी इस साइड से उस साइड जाएगी तो माइनस की वैल्यू इस साइड से उस साइड जाएगी तो वो जाएगी प्लस की, और प्लस की वैल्यू इस साइड से उस साइड जाएगी तो वो किसकी हो जाएगी बेटा? माइनस की हो जाएगी। तो इधर देखो, इसको छुपा लीजिए। इसको हमने क्या कर लिया? छुपा लिया। इधर से दिखा x, इधर से क्या दिख रहा है आपको? बराबर, इधर से दिख रहा है 7 और माइनस के 2 है इस साइड। आज किसके हो गए बेटा जी? ये आपके हो गए प्लस के। अब 7 रुपए और 2 रुपए ये कितने हो गए आपके? 7 में 2 जोड़िए, 7 रुपए और 2 रुपए कितने रुपए हो गए? 9 रुपए। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। चलिए चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की ओर। सवाल नंबर दूसरा क्या है हमारा? सवाल नंबर दूसरा है हमारा y + 3 = 10। यही है हमारा सवाल नंबर दूसरा। इसमें भी क्या आया? इस बार मम्मी को गुस्सा आया तो मम्मी ने किसमें? बच्चे में चांटा मारा खींच के, पटाख। तो ये किस साइड गिरेगा? इस साइड गिरेगा। इधर से इस साइड गिरा ना ये। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया बेटा? पक्षांतर कर दिया। क्या कर दिया? पक्षांतर करने पर ये भी हमने क्या कर दिया? पक्षांतर। और पक्षांतर में अभी पहले सवाल में बताया था मैंने, जब भी इस साइड की वैल्यू जो प्लस की होगा उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा वो साइड जाके
प्लस का हो जाएगा। तो अभी है किसका, प्लस का है, तो बताइए किसका हो जाएगा, कमेंट में कमेंट करके बताइए किसमें किसमें हो जाएगा जी, कमेंट में बताइए। प्लस का उस साइड यार किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बाय, इसको छुपा लिया हमने यहां से, तो बाय इधर से क्या दिख रहा है, बराबर, देखो बराबर 10, और ये प्लस का इस साइड से उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, ये माइनस का हो जाएगा। अब 10 रुपए में से 3 रुपए घटा दीजिए आप, तो कितने रुपए बचे, कमेंट में बताइएगा कितने रुपए बचे, 7 रुपए बचे। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका 7, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 6 बराबर जेड प्लस 2, इस बार क्या है, दादा है, नो प्रॉब्लम। एक काम करो, यहां लगाओ, यहां पे इन दोनों को इस साइड ले आओ। भाई साहब आप यहां आ जाओ, आप जरा सरक जाइए, हमें सीट दे दीजिए, सीट पे बैठना है हमारे लिए बस में, है कि नहीं। इन ये दोनों कहाँ आ गए, यहाँ, और 6 को कहाँ भेज दिया हमने, यहाँ। तो z प्लस 2 बराबर 6। अभी यहाँ हमने पक्षांतर नहीं किया, ये ध्यान रखना आप लोग, यहाँ हमने पक्षांतर नहीं किया। अब इस बार किसको आया, दादा को आया गुस्सा, उसने पोते में क्या मारा, चाटा, तो ये गिरा किस साइड, इस साइड गिरेगा। तो क्या करने पर बेटा, क्या करने पर, बताइए बताइए, कमेंट में करके बताइए, क्या करने पर, कमेंट में लिखिए, पक्षांतर करने पर। क्या करने पर बेटा, पक्षांतर। तो ये हमने लिख दिया पक्षांतर करने पर, ये लिख दिया हमने पक्षांतर करने पर। अब जेड किसका है, 2 किसका है, यहाँ पे प्लस का है, तो उस साइड जाके ये किसका हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। तो जेड बराबर 6, और प्लस का उस साइड गया तो किसका हो जाएगा जी, माइनस का। आज 6 रुपए थे, कितने रुपए थे, 6 रुपए, 2 रुपए की 2 टॉफी ले ली, तो कितने रुपए बचे, बताइए बताइए, कमेंट में बताइए कितने बचे, कितने बचे, 4 बचे, कितने बचे, 4। तो ये आ गया आपका किसका आंसर, दादा का आंसर आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, और इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि ये परीक्षा में जरूर आएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3/7 प्लस x और बराबर 17/7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इस बार भी क्या आया, पापा को आया गुस्सा, और इन्होंने बच्चे में क्या मारा, खींच के चाटा, तो ये बन गया आपका पराठा। देखिए इस बार इसका क्या कर दिया अपन ने, पक्षांतर, तो ये इस साइड जाएगा, तो लिख देंगे इधर पक्षांतर करने पर। क्या करने पर बेटा, पक्षांतर करने पर। अब ये प्लस की वैल्यू इस साइड आके किसकी हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। तो यहां से देखिए क्या दिख रहा है, x बराबर 17/7। अब प्लस की वैल्यू इस साइड गई तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो माइनस 3/7। अब देखिए दोनों के हर क्या है, समान है। जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान होंगे, इधर से लिख देंगे x बराबर बटे की लाइन, जब दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान होंगे तो एलसीएम वही सेम संख्या आएगी। क्या आएगी, वही सेम संख्या। तो दोनों में 7 सेम है, तो हमने लिख दिया 7। क्लियर। अब इस 7 से 7 को छिपा लीजिए, तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। तो इधर क्या बचा आपका 17, ये लिख दिया हमने यहां से 17, माइनस इधर भी 7 से 7 को छिपा लीजिए, ये कैंसिल हो गए, कट गए यहां से, तो यहां क्या बचा 3। अब 17 रुपए थे, 3 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचे, 17 में से 3 गया तो कितना बचा, 14 रुपए बचे। तो ये आ गया आपका 14/7। कैंसिल कर दीजिए, 7 के पारे में दोनों आते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 2। क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6x बराबर 12। अब यहां देखिए, अभी तक तो चारों सवाल ऐसे ही थे, लेकिन यहां से क्या हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 6 और x के बीच में क्या है, इंटू, इंटू यानी गुणा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं
6 गुणित x और बराबर लिख दिया हमने 12। अब इस बार फिर आया पापा को गुस्सा। क्या आया? फिर गुस्सा आया। इन्होंने इस बार दिया खींच के चाटा, तो वो गिरा इस बार कहाँ? उस साइड नहीं गिरेगा, इस साइड गिर गया कुएं में। किस साइड गिर गया? कुएं में। तो x बराबर 12 और यहां बना था आपका कुआ, तो इधर से गला इसमें चाटा, तो ये डायरेक्टली किस में गिरा? कुएं में गिर गया। किस में गिर गया? कुएं में। यानी ये पहुंच गया आपका बटे में पहुंच गया। किस में पहुंच गया? बटे में। इससे हमें एक बात क्लियर होती है कि जो गुणा में होगा वो हमेशा किस में जाएगा बेटा? बटे में जाएगा। काट दीजिए। अब ये कुआ यहां से मिटा दीजिए आप। ये कुएं को हमने क्या कर दिया? मिटा दिया। और ये क्या बन गया आपका? 6। अब इसको काट दीजिए डायरेक्टली। 2 से काट दीजिए, 3 से, 6 से भी काट सकते हो। चलो हम 6 से ही काट दे रहे हैं। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो x बराबर इधर से क्या बचा? 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, t/5 इज इक्वल टू 10। अब ये यहां से फिर पैटर्न चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो पैटर्न चेंज। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करो, यहाँ पे मानो सबका मालिक 1। किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता तो सबसे पहले मानते हैं हम 1 मान लिया। क्या कर लिया? 10/1 हो गया। अभी क्या करें इसके बाद? कुछ नहीं करो, घर में होती है, बाहर होती है क्या? तितली। क्या होती है? तितली। तो देखी होगी आपने। अब तितली में कैसा गुणा करते? ऐसा गुणा करते और ऐसा गुणा करते। तो t का 1 में किया तो t एकम t हो गया। क्या हो गया? t एकम t। और 5 का 10 में गुणा किया तो ये कितना हो गया आपका? 50। कितना हो गया? ये 50। है ना इजी? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ समझ में आ रहा हो, अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? 2.1 का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है 2x/3 बराबर 18। कितना है? 18। इसलिए हमारी गाड़ी चल रही अभी खटारा, बट चल नहीं रही गाड़ी खटारा। चलिए करते हैं सॉल्व। जिसके बटे में कुछ नहीं, सबसे पहले तो उसके बटे में क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। मैंने अभी बताया था क्या करना है। देखो कौन सा गुणा कर दे रहा है यहाँ पे? तिर्यक गुणा कर दे रहा है अपन। कौन सा गुणा? तिर्यक गुणा। अभी बताया था बटरफ्लाई मल्टीप्लाई। इसका इससे कर दीजिए और इसका इससे कर दीजिए। इसको बोलते हैं हम तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x का 1 से किया तो 2 एकम 2 हो गया जी आपका, और x का 1 से करेंगे तो x एकम x हो जाएगा। अब देखिए 18 का पहाड़ा 3 में पढ़ते हैं तो 18 का पहाड़ा आपको आता होगा जरूर। तो 18 का 3 में किया तो 18 तिया 54 हो गया। अब इसके बाद इसके पहले अपन कर चुके हैं एक सवाल इस प्रकार का। तो क्या आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल दे सकते हो आप, क्योंकि इस प्रकार का सवाल अपन पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने बताया था आपको, वो था क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में किया था इस टाइप का। चलिए कमेंट में करके बताइए इसका, देखते हैं आपका सही निकलता है या नहीं निकलता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको गुणा में लिखेंगे। ठीक है, तो 2 गुणित x लिखा जा सकता है क्या? इसको लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 2 का x से गुणा करेंगे तब भी 2x आएगा। और इधर आ गया आपका 54। अब मैंने आपको बताया था ये इस बार किस में गिर जाएगा? कुएं में गिरेगा। किस में गिरेगा जी? कुएं में गिर जाएगा। तो x बराबर 54 और नीचे क्या बना था? कुआ। तो यहां से डायरेक्टली इसने क्या लगाई? छलांग लगाई। तो किस में पहुंचा जी? कुएं में पहुंच गया। अब 2 से इसको काट दीजिए। देखिए देखिए काटना, आज के पहले आपको काटना नहीं आता होगा लेकिन अब आने लगेगा। देखिए किस तरीके से 2 का पहाड़ा पढ़िए, 4 से आगे 5 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 एकम 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 5 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार गया? 2 दूनी 4। जितनी बार जाएगा उस अंक को लिखेंगे हम। तो 2 बार गया, 2 दूनी 4। अब हो तो गया ये 4, लेकिन 5 में से 4 घटाइए तो कितना बचेगा? 1। ये हो गया 1, चिंटी सा 1, और ये उसका भाई चिंटा। तो कितने हो गए जी? 1 पे 4 14 हो गए। कितने हो गए ये? 14। अब 2 का पहाड़ा फिर पढ़िए, 14 से आगे नहीं जाना चाहिए।
तो 2 सत्ते 14, ये आ गया आपका x बराबर 27। क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये इस प्रश्नावली का अभी तक हमने जितने सवाल किए हैं, जितने सवाल हम कर चुके हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए 1.6 बराबर बाय बटे 1.5। क्लियर। और इतना इजी है, इतना इजी है कि आप चुटकियों में ही कर सकते हो इसका आंसर, लेकिन फिर भी करना है। ये है इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें क्या लग रखा है, दशमलव। इसका मतलब टीचर आपसे सब कुछ पूछ सकता है कि वो उसको गुणा करना भी आना चाहिए और दशमलव का गुणा करना भी आना चाहिए। एक तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए, दूसरा इसको आपको दशमलव का गुणा भी करना, वो आपको पूछ रहा है कि आप बच्चे को गुणा करना आता है या नहीं आता है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले जिसके बेटे में कुछ नहीं, सबका मालिक एक, वही कौन सा गुणा, तितली गुणा, बटरफ्लाई मेथड। तो देखिए इसका इससे कर दे रहे अपन पहले, और फिर इसका इससे कर दे रहे, तो यहां लिख देंगे अपन तिर्यक गुणा करने पर। कौन सा गुणा बेटा, तिर्यक गुणा करने पर। कौन सा गुणा कर दिया अपन ने, तिर्यक। तो देखिए कैसा होता है तिर्यक गुणा, देखिए इसका इससे और इसका इससे, तो बाय का 1 से किया तो बाय एकम बाय, बाय एकम बाय। अब देखिए 16 का 15 में, अभी दशमलव भुला दीजिए आप ये सोचिए दशमलव यहां है ही नहीं, तो दशमलव 16 का 15 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 240। कितना आएगा बेटा, 240 आएगा। करके देख लेते हैं। 16 का किसमें किया, 15 में। अभी दशमलव भुला दीजिए आप। 5 दूनी 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, हासिलाई 3, 5 एकम 5 और 3 8, 1 छक्का 6, 1 एकम 1, ये 0, ये 14, हासिलाई 1, कितना हो गया 240। अब देखिए एक अंकवाद यहां लगाए दशमलव और एक अंकवाद यहां लगाए, तो कितने अंक हो गए, एक अंक और एक अंक, कितने अंक हो गया 2 अंक, एक अंक और एक अंक, कितना अंक हो गया 2 अंक। तो ये हो गया आपका y बराबर 2.40। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 8। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, 7x - 9 बराबर 16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उठा के उस साइड फेंक दो। क्या कर दो, 9 को उठा के इस साइड फेंको। तो क्या कर दिया जी हमने, कमेंट में बताइए क्या किया जी हमने, कमेंट में लिख के बताइए क्या किया हमने यहाँ पे। हाँ क्या किया, पक्षांतर। तो यहां लिख देंगे हम पक्षांतर करने पर। कौन सा अंतर करने पर, पक्षियों का अंतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो 9 को माइनस का 9 है ना, उस साइड जाकर किसका हो जाएगा आपका, प्लस का। तो इधर से लिख लिया 7x, इधर छुपा लिया इसको, तो बराबर, और ये क्या लिख रहा है 16, और माइनस का 9 है, उस साइड जाकर किसका हो जाएगा, बताइए कमेंट में लिख के बताइए किसका होगा, प्लस का। वेरी गुड। तो ये हो गया 7x। अब 16 रुपए और 9 रुपए कितने हो गए, ये तो आपको आता ही होगा। 16 रुपए और 9 रुपए कितने हो गए, 25 रुपए। अब कुएं में कौन गिरेगा, कुएं में देखो इसको किस में लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 गुणित x बराबर 25, और कुएं में कौन गिरेगा इस बार, 7 गिरेगा। तो x बराबर 25 बटे 7। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।